नमः छात्रा। आज कक्षा 6 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अनुशिक्षण में हम प्रथम पाठ संस्कृत शब्द परिचय पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि किस प्रकार संस्कृत में जो अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आपके सामने कुछ शब्द दिख रहे हैं, चषकः, शौचिकः, शुनकः, वलिवर्दः, वृद्धः, स्यूतः। इन सारे शब्दों में अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है, सारे शब्दों के अंत में अ शब्द आया हुआ है, अर्थात ऐसे शब्द हैं ये जिनका अंत अकार से हुआ है, अकारांत। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, अकार है जिसके अंत में। हम शब्दों को देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो कुछ नए शब्द हैं आपके सामने। जैसे शब्द है बालकः, मूल शब्द क्या होता है, बालक। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो हमारे सामने क्या आता है, व और ब के साथ आ का संयोजन हुआ है, आ स्वर जुड़ा हुआ है, तब बनता है वह बा। ल फिर उसमें अ जुड़ा हुआ है, तब वह ल बनता है। क में अ जुड़ा है, तब जाके वह क बनता है। यानी जब तक आगे के वर्ण जो हैं वह व्यंजन वर्ण हैं और पीछे स्वर्ण वर्ण हैं, यानी व्यंजन वर्णों का साथ स्वर वर्णों के समायोजन के साथ ही हम उन वर्णों के उच्चारण में समर्थ हो पाते हैं। यहाँ पर आपको शब्द जितने भी दिख रहे होंगे, बालकः, कृषकः, छात्र, मूल शब्द हैं इनके बालक, कृषक और छात्र। इनके अंत में क्या है, अन्ते अकारः अस्ति, अर्थात इनके अंत में अकार है। आप वर्ण विच्छेद में देखेंगे तो अंतिम में क में अ जुड़ा है, कृषकः के भी क में अ जुड़ा है और छात्रः के र में भी अ जुड़ा हुआ है, अर्थात अन्ते अकारान्तः सन्ति। सबके अंत में अकार होने के कारण ये अकारांत शब्द हैं। अगर हम आप ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा तो बालकः, कृषकः, छात्रः, गायकः, यानी अह शब्द सबके अंत में है। ये क्या है, ये चारों ही शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब एक सामान्य वाक्य के रूप में हम अगर इन्हें समझना चाहें, एक तो सारे ही एक वचन हैं। अभी तक आपने इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा है एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, लेकिन संस्कृत में यह थोड़ा अलग हो जाता है। संस्कृत में हम 3 वचन पढ़ते हैं, क्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे अभी हमने जितने भी शब्द पढ़े यह कैसे थे, एक वचन के शब्द। अब एक वचन के शब्दों के साथ हमारी क्रिया भी एक वचन की लगती है, और अगर प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वह भी एक वचन का लगता है। संस्कृत के व्याकरण की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि हर चीज़ के लिए, हर वर्ण के लिए, वाक्य के लिए एक उपयुक्त क्रिया है, एक उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द है, सर्वनाम शब्द भी उसके लिए निश्चित हैं। अगर हम पहले प्रथम एक वचन शब्दों की बात करें तो एक चित्र है आपके समक्ष, आपको दिख रहा होगा कि एक बालक जा रहा है, तो प्रश्न है कह गच्छति। अब कह शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द है, और गच्छति क्या शब्द हो गया, जाता है। अब यह क्या हो गया, एक वचन का कर्ता हो गया, यानी कह गच्छति। उत्तर क्या है, बालकः गच्छति। चूँकि बालक एक वचन है इसलिए क्रिया भी हमारी एक वचन की प्रयुक्त होगी। जैसे आगे आपको दिख रहा है, कह पठति, छात्रः पठति, कह गीतम गायति, गायकः गीतम गायति। हर जगह पर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही प्रयुक्त की गई है। अब जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा कि कर्ता और क्रिया, कर्ता एक वचन का तो
क्रिया भी एक वचन की। हमारे सामने कुछ क्रियाएं हैं, गच्छति, पठति, गायति, करोति, और आप ध्यान से देखेंगे तो सबके अंत में ति शब्द जुड़ा हुआ है। गच्छति, गायति, पठति, करोति, यानी सबका अंत ति शब्द से है। अब बालकः गच्छति, हम देखेंगे कि अंतिम में अह शब्द सारे एक वचन में प्रयोग है। एक वचन का कर्ता जितना भी है, बालकः, छात्रः, गायकः, कृषकः, सारे कर्ता में अह का प्रयोग है। और सारी क्रियाएं हैं जो गच्छति, पठति, गायति, करोति, सब में ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात अगर दोनों को हम ध्यान से देखें तो एक वचन के कर्ता के साथ पुल्लिंग शब्द में, अकारांत पुल्लिंग शब्द में अह आता है, और एक वचन की जो क्रिया है वह ति से समाप्त होती है। अगर अब हमने अभी तक आपको बताया था कि संस्कृत में एक और वचन होता है द्विवचन, जो सामान्यतः हम हिंदी और अंग्रेजी में नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपके एक वचन में अह आता है, वैसे ही द्विवचन, अकारांत पुल्लिंग के द्विवचन में हमारे समक्ष औ शब्द आता है। बालकः था एक वचन में, द्विवचन में वह हो गया बालकौ। छात्रः, छात्रौ, गायकः, गायकौ, कृषकः, कृषकौ, यानी आपने ध्यान दिया तो द्विवचन का अकारांत पुल्लिंग में सबका क्या अंत हो गया, अंत में सब में औ शब्द आए। अब यहाँ पे दो बालक विद्यालय जा रहे हैं, दो बालक जा रहे हैं, तो क्या कहा गया, कौ गच्छतः। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास जब एक वचन की क्रिया थी तो हमने कहा कह गच्छति, एक वचन का कर्ता था, क्रिया भी हमारी एक वचन की थी। यहाँ पर द्विवचन का कर्ता है, यानी दो लोग काम कर रहे हैं, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई है। कह कौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः, यानी गच्छतः शब्द क्या है, हमारा द्विवचन की क्रिया है। अगर कुछ और भी ऐसे ही क्रियापद हम देख लें, गच्छतः, पठतः, गायतः, कुरुतः, सब में हमने देखा तः शब्द का प्रयोग है। जैसे बालकौ गच्छतः, सबके अंत में अगर हम देखें तो द्विवचन के हर कर्ता के अंत में औ शब्द है, और हर क्रिया के अंत में द्विवचन की तः शब्द का प्रयोग है। अर्थात कि हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में द्विवचन में कर्ता में क्या देखेंगे कि कर्ता का अंत औ पर होता है, और द्विवचन की क्रियाओं का अंत तः शब्द पर होता है। बालकौ गच्छतः, छात्रौ पठतः, गायकौ गीतं गायतः, कृषकौ कृषि कार्यं कुरुतः। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अब बहुवचन की कर्ता और क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। तो बहुवचन में जो शब्द आते हैं, एक वचन में अह, द्विवचन में औ, और बहुवचन में आह, अकारांत पुल्लिंग के ये तीनों आपको अंत के शब्द पता चल गए। आह जैसे अभी तक क्या था, बालकः, द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बालकाः। बालकः मतलब एक बालक, बालकौ मतलब दो बालक, और बालकाः मतलब बहुत से बालक, दो से ज़्यादा जितने भी हों। तो सारे ही कर्ता बालकाः, छात्राः, गायकाः, कृषकाः। अब अभी तक हमारे पास था कह गच्छति, कौ गच्छतः, अब क्या आ गया हमारे पास, के गच्छन्ति, यानी बहुवचन के लिए प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या हो गया, कौन के लिए, के। एक वचन में कह, द्विवचन में कौ, और बहुवचन में के। क्रिया भी इसी प्रकार से हमारी बदल गई बहुवचन की। एक वचन में हमारी क्रिया थी गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, और बहुवचन में गच्छन्ति। तो वाक्य क्या हमारा बना, के गच्छन्ति, और उत्तर क्या आया, बालकाः गच्छन्ति। क्योंकि ये दो से अधिक बालक हैं, ये बहुवचन हो गया, तो बालकाः गच्छन्ति।
अब हम अगर और कुछ क्रियाएं ध्यान से देखें तो गच्छन्ति, पठन्ति, गायन्ति, कुर्वन्ति, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो बहुवचन की क्रियाएं हैं। अब अगर हम बहुवचन की क्रिया को ध्यान से देखें तो सबके अंत में अंति शब्द आया है, अर्थात अन्ते अन्ति इति श्रूयते। सबको सुनने में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो गच्छन्ति, पठन्ति, गायन्ति, कुर्वन्ति, अर्थात अन्ते अन्ति इति श्रूयते, यानी अंतिम में हमें अन्ति शब्द की सुनाई पड़ता है। अगर हम वाक्यों को देखें तो क्या, बालकाः गच्छन्ति, आह और अन्ति दोनों के अंत में आया है। छात्राः पठन्ति, गायकाः गीतं गायन्ति, कृषकाः कृषि कार्यं कुर्वन्ति। अब हम अगर एक बार प्रथमा विभक्ति को ध्यान से देखें तो हमारे सामने कुछ सामान्य शब्द हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ा है, जैसे बालकः। बालक मूल शब्द है, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालका। छात्र का एक वचन में छात्र, द्विवचन में छात्रौ और बहुवचन में छात्रा। चषक यानी ग्लास, तो गिलास के लिए एक वचन में चस्का, द्विवचन में चस्कौ और बहुवचन में चस्का। कुछ और शब्द भी हैं जैसे शौचिकः, शुनकः, बलिवर्दौ। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम अपने प्रथम पाठ में देखेंगे। क्रियापद को भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि एक वचन के अंत में हमारे ती आया था, यानी पठति, गायति, द्विवचन के अंत में तह आया था, पठतः, गच्छतः, और बहुवचन के अंत में अन्ति शब्द आया था, पठन्ति, गच्छन्ति। क्रियापद अगर हम देखें तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, एक वचन में हो जाता है हमारा गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। इसी तरह पठ धातु यानी पढ़ने के संदर्भ में पठति, पठतः, पठन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ठीक है, क्रियापद में भी हमने देखा कि एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अन्ति। अब अगर हम एक सामान्य शब्द एसह और सह, क्योंकि पाठ पढ़ने के पूर्व यदि हम पाठ का पूर्व ज्ञान रखते हैं तो हमें पाठ आसानी से समझ में आता है, तो ये पाठ से संबंधित आपका पूर्व ज्ञान है। ठीक है, तो अगर जैसे आप हिंदी में प्रयोग करते हैं और नज़दीक के लिए हम क्या कहते हैं, यह क्या है। यदि कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसे कहते हैं यह का क्या है। या इंग्लिश में प्रयोग करते हैं व्हाट इज़ दिस, यानी यह क्या है। दिस या यह शब्द के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है एषः, यानी समीपस्थ वस्तु सूचनार्थम एषः इति पदस्य उपयोगः भवति। समीप के वस्तु की सूचना के लिए हम एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं, जैसे एषः बालकः, यह बालक है। एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। एषः चषकः, यह गिलास है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। यहाँ पे क्या है, नाम के साथ हमने एषः शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप देखेंगे बालकः, वृक्षः, चषकः, विद्यालय अलग अलग हैं, लेकिन एषः शब्द सब में समान है। यह क्या है, एक सर्वनाम पद है। आप जानते हैं ना कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो येषः शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है, समान अर्थ में चारों ही जगह आया है। यह शब्द के लिए चारों की, यह बालक है, यह वृक्ष है, यह गिलास है, यह विद्यालय है। अर्थात जब कोई वस्तु हमारे समीप हो और उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम क्या कहते हैं, उस वस्तु के विषय में बताते हुए एषः शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आपके सामने हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक उदाहरण के तरह से प्रस्तुत किया है कि एषः कः अस्ति, यह
कौन है। अब एक वचन का हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया कह और क्रिया हो गई अस्ति। तो एषः शुनकः अस्ति, यह सब निकट में है इसलिए प्रयोग किया गया। द्विवचन में क्या हो जाएगा, एषः का एतौ हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, एतौ कौ स्तः। अब प्रश्नवाचक शब्द हमारा हो गया कौ कौ और क्रिया शब्द हो गए स्तः, अस्ति का स्तः हो गया द्विवचन में। बहुवचन में क्या हो गया, एते के सन्ति, एतौ का एते, कौ का के और अस्ति स्तः सन्ति। बहुवचन की क्रिया हमारी क्या हो गई, सन्ति। ये सब, यह कौन है, एषः शुनकः अस्ति, यह कुत्ता है। एतौ कौ अस्तौ, ये दोनों कौन हैं, एतौ शुनकौ अस्तः, यह दोनों दो कुत्ते हैं। एते के सन्ति, ये सब कौन है, एते शुनकाः सन्ति, ये सब बहुत सारे कुत्ते हैं। अब हमें पता चल गया कि समीप की वस्तु के सूचना के लिए एक वचन में हम एषः का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में हम एतौ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में हम एते का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो दूर की वस्तुएं होती हैं, जिनके लिए इंग्लिश में हम दैट का प्रयोग करते हैं, हिंदी में वह का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में उसके लिए हम सह का प्रयोग करते हैं। एक वचन के कर्ता के लिए सह, द्विवचन के कर्ता के लिए तौ और बहुवचन के कर्ता के लिए ते। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है कि आपको दिख रहा है दूर में कोई कुछ कर रहा है, तो आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो क्या पूछा है, लिखा है सह कह अस्ति। सह यानी वह, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। आपको कह और अस्ति से आप पूर्व परिचित हो गए हैं। अब एक नया आपके सामने संस्कृत का शब्द है, ये आपके पाठ में प्रयोग है, उदाहरण में, इसलिए हमने इसी शब्द का प्रयोग किया है। सह शौचिकः अस्ति, वह दर्जी है। ठीक है, एक कह अह शब्द अंत में आया, अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया और अस्ति क्रिया हो गई हमारी एक वचन की। अगर हम देखें, एक सामान्य आपके लिए है, समीप के लिए, समीपे के लिए हम एक, यानी जो समीप में हो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एषः एतौ एते। दूर के लिए सह तौ ते और प्रश्नवाचक शब्दों के लिए कह कौ के। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत् न एषः लघु। एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। फिर चूंकि गिलास नज़दीक थी उसके लिए एषः शब्द का प्रयोग किया गया। अब अगले चित्र में हम देखते हैं कि चित्र हमसे दूर है, तो प्रश्न क्या है, सह कः, वह कौन है, सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। अब एक वचन के कर्ता को अगर हम देखें तो पहले में आप देखेंगे कहीं अस्ति इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि संस्कृत में कभी कभी अस्ति के प्रयोग के बिना भी वाक्य हमारा पूर्ण लगता है। एषः कह का भी तात्पर्य यह कौन है ही होता है। ठीक है, और एषः कह अस्ति शब्द प्रयोग किया जाएगा, उसका अर्थ भी यह कौन है ही होता है। तो यहाँ पर है कि इसी तरह सह कह, वह कौन है शब्द, यानी ये जो क्रिया है हमारी, ये इसमें कहीं ना कहीं मान ली जाती है कि उपस्थित है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो क्रिया शब्द आए हैं एक वचन के, वह है करोति, खेलति और सीव्यति। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि द्विवचन का कर्ता है और क्रियाएं
और शब्द भी हमें द्विवचन के मिलेंगे, यानी पुल्लिंग जो कर्ता यानी पुल्लिंग जो भी है अकारांत पुल्लिंग शब्द, और उसके लिए जो क्या आपके सर्वनाम पद प्रयोग किए गए हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही हमारे द्विवचन के हैं। ठीक है, तो प्रश्न है एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ सुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। तौ कौ, अब क्या हो गया? एतौ यह से प्रारंभ था, तौ द्विवचन सर्वनाम पद वह के लिए, तो तौ कौ वह वे दोनों कौन हैं? तौ वलिवर्दौ स्तौ, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वो दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वो दोनों खेत जोतते हैं। अब यदि हम द्विवचन की क्रियाओं को ले, कर्ता हमारे सामने है, सुनकौ, वलिवर्दौ, और क्रियाएं क्या हैं? स्तः, गर्जतः, बुक्कतः, धावतः, कर्षतः, ये सारी क्रियाएं ही हमारी द्विवचन की क्रियाएं हैं। अगला है हमारा एते के, यानी ये सब कौन है? ठीक है, ये सब कौन है? एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग या झोले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। अब यह के लिए हमारा आ गया एते, और वह के लिए अगला शब्द क्या हो गया? ते। एग्जैक्टली अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े हैं या कई बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो सब गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वो सब हंसते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे कर्ता बहुवचन के हैं, तो क्रियाएं भी हमारी क्या प्रयोग हुई हैं? बहुवचन की। सन्ति, गायन्ति, हसन्ति, ये सारी हमारी क्रियाएं हैं। अब अगर हम देखेंगे तो एषः कः चषकः, ये हमारा एक वचन है। द्विवचन में क्या हो जाएगा? यही एतौ कौ चषकौ। बहुवचन में क्या हो जाएगा? एते के चषका, यानी वचन परिवर्तन के साथ ये एक एक करके इनका रूप परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, एषः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द एक वचन, कः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक है एक वचन, चषका अकारांत पुल्लिंग शब्द है एक वचन। ठीक है, इसका द्विवचन बहुवचन दिया है। इसी प्रकार सौंचिका के अर्थ में भी हमारे सामने है, सह क्या है? पुल्लिंग सर्वनाम शब्द एक वचन। कह हमें पहले से ही पता है कि प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, सर्वनाम शब्द है एक वचन का। सौचिक अकारांत पुल्लिंग शब्द है एक वचन है। खेलति क्रियापद है एक वचन का। सिव्यति क्रियापद है एक वचन का। इसी प्रकार द्विवचन में जब हम आते हैं तो एतौ कौ सुनकौ गर्जतः बुक्कतः, ये सारी चीज़ें जो हैं द्विवचन के क्या हैं? कुछ सर्वनाम शब्द हैं, जैसे एतौ सर्वनाम शब्द है, कौ प्रश्नवाचक शब्द है, सुनकौ पुल्लिंग शब्द है द्विवचन का, ये सारे द्विवचन के हैं। और गर्जतः बुक्कतः इत्यादि क्या हैं? द्विवचन की क्रियाएं हैं। अगले पाठ में आपने देखा था कि जो हमारे पास सर्वनाम शब्द थे कौन से? तौ पुल्लिंग शब्द था, द्विवचन का सर्वनाम शब्द हमारे पास। कौ प्रश्नवाचक शब्द था, पुल्लिंग द्विवचन। बलिवर्दौ अकारांत पुल्लिंग द्विवचन।
धावतः, कर्षतः, ये हमारे क्रियापद थे द्विवचन के। फिर हमारे समक्ष बहुवचन के शब्द आए। एते, के, शूता, हरितवर्णा, नीलवर्णा, ये सारी क्या थी? हमारे समक्ष बहुवचन के पुल्लिंग शब्द थे। प्रश्नवाचक, अकारांत और संति जो था वो क्रियापद था। इसी प्रकार अगर हम अंतिम पैराग्राफ को देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एते, के, वृद्धाः, सन्ति, गायन्ति, हसन्त, ये सारे क्या हैं? बहुवचन के शब्द हैं। ते हमें पता है सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग का बहुवचन का। के भी प्रश्नवाचक शब्द है पुल्लिंग शब्द का बहुवचन। वृद्धा अकारांत बहुवचन पुल्लिंग शब्द। और संति, गायन्ति और हसन्ति क्रियापद हैं। यहाँ पर हमने आपको शॉर्ट में लिख दिया कि क्रियापद एक वचन के या पुल्लिंग शब्द एक वचन के और सर्वनाम शब्द एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन के, यानी वचन अनुसार हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्रियापदों को और सर्वनाम पदों को अलग अलग करके प्रदर्शित किया है। अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से एक वचन और द्विवचन के बीच में अंतर आता है और क्या उनके सामान्य अंतर होते हैं। मेरे ख्याल से आपको अब शः, एषः, अकारांत पुल्लिंग शब्द, प्रश्नवाचक शब्द और सर्वनाम शब्द क्रियाओं के प्रति आपका कुछ न कुछ जो कन्फ्यूज़न है या जो चीज़ें आपको अभी तक समझ में नहीं आती थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास तक धन्यवाद। होप you like this chapter.